कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को विकास पाठ का इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि हवा में प्रकाश की चाल 3×10⁸ और अपवर्तनांक 3/2 दिया गया है, और इसमें हमें प्रकाश की चाल जो है वाटर माने पानी में निकालना है। तो इसके लिए हम जो है सूत्र हम प्रयोग करेंगे N = C/V। तो N मतलब हो गया अपवर्तनांक कितना दिया गया है 3/2। C का मान यहाँ पे दिया गया है 3 × 10⁸। हमें V निकालना है। इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/5 × 3 × 10⁸/V। V = 3 × 10⁸/1.5। पॉइंट को हम यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 बढ़ जाएगा। 0 बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 15 2 जा 30 बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है, तो लेंस की जो है फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें क्षमता का एक फार्मूला होता है, P = 100/F। ये सेंटीमीटर के लिए होता है, ज़्यादातर इसका यूज किया जाएगा। एक फार्मूला ये भी होता है कि P = 1/F, ये मीटर के लिए होता है। तो हम अधिकतर जो है यहाँ पे माइनस में ये जो है तो अवतल लेंस की क्षमता दी गई है, तो इसलिए यहाँ पे क्षमता का मान हमें दिया गया है -2 डायप्टर। तो हमें F निकालना है। F बराबर होगा 100/F 100/P। तो यहाँ पे जो है P का वैल्यू रखेंगे -2, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, जिससे F = आएगा -50 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सब लोग। यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है वक्रता त्रिज्या को यहाँ पे R बोला जाएगा। R यहाँ पे अवतल दर्पण का R- होता है, इसलिए इसकी वैल्यूएशन हम R = -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, वस्तु की स्थिति U बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। ये भी अवतल दर्पण का है, इसलिए इसमें माइनस होगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति को V कहा जाता है। V जो है V निकालने के लिए दर्पण का एक फार्मूला होता है 1/F = 1/V - 1/U। तो यहाँ पे हमें F पता होना चाहिए। V निकालने के लिए जरूरी है फोकस दूरी। F पता करने के लिए एक R बराबर होता है 2 × F, तो F बराबर हो जाएगा R/2। तो R की वैल्यू कितना है 15/2। इस चीज को ऐसे रखे रहते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे हमें V की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये फार्मूले में प्लस होगा, ठीक है। इधर आएंगे तो हो जाएगा 1/F - 1/U। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो वैल्यू है यहाँ पे R- है, इसलिए यहाँ पे R का मान यहाँ पे माइनस लगा देंगे। F की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं 1/-15/2 -10। ये क्या हो जाएगा, 3 भिन्न में 3 बटा है देखा है, तो 1/15/2, तो 2 जो है 1 पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/-15 माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा 13। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 + 3 × -4 + 3/3 30। अब इसमें
मान लीजिए इसको हम और सरल करें, इसको सॉल्व करें तो ये -1/30 आएगा। क्या आया? 1/v की वैल्यू v, तो v की जो वैल्यू आई वो v इक्वल टू क्या आएगा? -30। दूरी माइनस में लिखते नहीं है इसलिए 30 सेंटीमीटर यही इसकी फाइनल आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग। इसमें एक अवतल दर्पण 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा आभासी बनता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, जिसमें हमें u की जो वैल्यू दी गई है -30 सेंटीमीटर दी गई है, और जो इसमें I0 की वैल्यू दी गई है या h' बराबर दिया गया है 3 गुना इससे वस्तु की लंबाई के। वस्तु की लंबाई को हम O या h बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा, हम फार्मूला लगाएंगे भाई I0 बराबर O इक्वल टू -v/u। यहाँ पे I0 का मान 3O है। क्या है? 3O/O इक्वल टू v की वैल्यू में ज्ञात करनी है। u का मान क्या है हमारा? -30। ये O से O कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या हमारा? 3, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। तो 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u। v का मान 1/90 प्लस u का मान क्या है? -30। ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/90, ये माइनस हो जाएगा 1/30। तो ये 90 यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 90 से 90 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1। 30 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3। और इसको जब माइनस कर देंगे, क्या आएगा? -2/90। इसकी वैल्यू 1/f की। आगे देखें, 1/f बराबर क्या है हमारा? -2/90। तो f बराबर होगा 90/2। इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा? 45 माइनस का। दूरी जो है इसमें माइनस में ही होती है, इसलिए इसमें इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 45 सेंटीमीटर। पांचवा क्वेश्चन देखिए आप सब लोग। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और क्या यह वास्तविक होगा? वास्तविक मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। यदि v की वैल्यू माइनस में आएगी तब वास्तविक होता है। यदि v की वैल्यू प्लस में आ गया तो यह आभासी होता है। वास्तविक कब होगा? कि जब v माइनस में होगी, और आभासी कब होगा? जब v क्या होगा? प्लस में होगा। इसलिए आप सब लोग क्या करेंगे? पहले क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v निकालना है। तो आप सब ध्यान से देखेंगे कि फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v का मान, इसमें v का मान ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि v बराबर 1/f माइनस 1/u होगा। तो हम देखें यहाँ पे ध्यान से देखें तो f का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 5, और u का मान क्या है भैया? -10। तो इसमें अगर आप एडजस्ट करें, ध्यान से देखें, तो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 10 हो गया। 5 2 जा, मतलब इसको हम डिवाइड करें, भाग दें 5 से, कितना है? 5 दूनी 10, ऊपर जाए 2 1 कम 2, 10 1 कम 10। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है, इसलिए यहां पे देखिए जो वैल्यूएशन आई इसकी क्या आई?
जो वैल्यू आई v की वो आया आपका v बराबर -10। ये माइनस में आ रहा है तो वास्तविक होगा, माइनस में आया इसलिए वास्तविक होगा, और इसका यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें लिखेंगे कि हाँ यह वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। इसमें मैंने आपको बताया था माइनस के लिए वास्तविक होना चाहिए, प्लस आएगा तो आभासी। छठा क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें दिया गया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इसमें आपको दिया गया वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान 40 है, माइनस में तो एफ बराबर क्या होगा r/2 होता है फार्मूला, तो यहाँ पे -40.2 बराबर इसका वैल्यू कितना है आपकी 20 सेंटीमीटर। हमें और क्या दिया गया है वस्तु की लंबाई, तो यहाँ वस्तु की लंबाई को h बोला जाता है 4 सेंटीमीटर, और u माने वस्तु की दूरी कितना दी गई 30 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में होगी। हमें क्या पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v, तो फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसमें v निकालना है 1/f माइनस 1/u। f का वैल्यू कितना भैया आपका, f का वैल्यू कितना है -20, u का वैल्यू कितना है -30, ये क्या होगा माइनस प्लस 30। अब इसका जो एलसीएम होगा कितना आएगा 60। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, किसकी वैल्यू 1/v की वैल्यू क्या आया v बराबर -60, v बराबर कितना आया 60 सेंटीमीटर। माइनस में होता नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट 60 से हम लिखेंगे। यहाँ पे ये देखना है ये 2011 और 2013 में पूछा गया है। इसके आगे हम आप लोगों को 4 क्वेश्चन सेम दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप सब लोग इन चारों क्वेश्चनों को देख लीजिए। इन चारों क्वेश्चनों का को हल करके इनका आंसर कमेंट में जो है दीजिए, जिसे हम देखकर बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही आप लोगों ने किया है कौन सा नहीं। बाद में अगर किसी का आंसर गलत होगा तो उसको उस पर हम वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देंगे। धन्यवाद। की लपट का तुम बघार दो।